मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन से मां के प्रेम का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपने शरीर की चमड़ी निकलवा कर आदर स्वरूप अपनी मां के लिए चप्पल बनवाई है। इससे भी खास बात यह है कि अपने मां के प्रति प्रेम की सच्ची भावना शख्स के दिल में रामायण पढ़कर जागी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स को आज कलयुग का श्रवण कुमार कहा जा रहा है, वो शख्स कल का हिस्ट्री सीटर बदमाश हुआ करता था। भारत की संस्कृति की असली पहचान इसके धर्म ग्रंथ हैं। इसमें लिखी बातें लोगों को अंधकार से उजाले की तरफ लेकर आने में मदद करती हैं। कभी क्राइम जगत के बेहद मशहूर रहे रौनक गुर्जर की जिंदगी रामायण पढ़ने के बाद बदल गई। जिस शख्स के दिमाग में मारपीट, हत्या, डकैती जैसी चीज़ें घूमा करती थी, रामायण पढ़ते ही उसकी ज़िंदगी ऐसी बदली कि आज उसकी माँ उस पर फक्र करती है। कभी अपराध जगत में मशहूर इस शख्स ने अपनी माँ के लिए ऐसा काम किया है जिसने सबका दिल जीत लिया है। रौनक ने अपनी माँ के लिए चप्पल बनवाई हैं, लेकिन ये चप्पल कोई आम नहीं, इसमें रौनक के शरीर की चमड़ी लगी हुई है। जब रौनक ने अपनी माँ को अपने हाथों से चमड़ी से बनी हुई चप्पल पहनाई तो दोनों लिपट कर रोने लगे। रौनक के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में रौनक का एनकाउंटर भी हुआ था। इसमें रौनक के पैर में गोली लग गई थी, तब से उसे चलने में भी दिक्कत होती थी। रौनक ने रामायण पढ़ी तो जैसे उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। रौनक के मुताबिक रामायण पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि संसार में कुछ भी खास नहीं है, सबसे खास सिर्फ माँ होती है। रौनक अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ भी करवा रहा है। उसी दौरान रौनक ने अपनी माँ को ये चप्पल पहनाई। रौनक की माँ ने कहा कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचा भवन इलाके में ये नज़ारा जिसने देखा वो भाव विभोर हो गया। रौनक गुर्जर ने अपने संकल्प के बारे में किसी को नहीं बताया था, लेकिन गत दिनों उन्होंने एक सर्जरी के बाद अपनी जांघ से चमड़ी निकलवाकर मां के लिए चरण पादुका बनवाई और उन्हें भेंट कर दी। जब बेटे रौनक गुर्जर ने मां निरूला गुर्जर को यह चरण पादुका पहनाई तो मां बेटे का यह अगाध प्रेम देखकर लोगों की आंखों में आंसू बहने लगे। रौनक गुर्जर के घर श्रीमद् भागवत कथा कर रहे कथा व्यास ने तो उन्हें कलयुग का श्रवण कुमार ही कह डाला। यार रामायण जी से प्रेरणा मिली मुझे। रामायण जी में जगह उल्लेख है कि अपनी माँ को अपने चमड़े खड़ा पहना दो तो भी कम है। बस रामायण से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपनी माँ को खड़ा पहनूंगा। आज मेरा सपना पूरा हुआ मेरा। जैसे आपने आपकी माता जी को चप्पल दी है तो उनका क्या कहना पड़ा, क्या भाव था उनका? भैया कोई शब्द नहीं है माँ और बेटे दोनों के पास बोलने के लिए। बस ऐसा हमेशा फिल्मों में देखा जाता है, लेकिन रियल लाइफ में आपने ऐसा किया। भैया छोटी सी बात है मेरे लिए तो ये। लोग गर्लफ्रेंड के लिए हाथ कटा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, फांसी लगा ले, तो ये जरा सी तो बात है छोटी सी एक। मेरी माँ के लिए कौन सा बड़ी बात हो गई है। आपका नाम? मेरा रौनक गुर्जर। भगवान रौनक जैसा बच्चा हर माँ को 7 जन्म तक दे। उसने मैं अपने शरीर की चमड़ी की चप्पल बना के मेरे को पहनाई। भगवान इसके जीवन के हर दुख हर ले बेटा, इसके जीवन में कोई कष्ट ना। बहुत मुसीबत झेल झेल के यहाँ तक पहुँचा, पर मेरे बच्चे को भगवान अब माँ का कोई भी मुसीबत ना दे। रौनक जैसा बच्चा उसको में मिलना बहुत मुश्किल है। बार बार यही मैं कहूँगा कि कलयुग के अंदर एक श्रवण कुमार प्रकट हुआ है और अभी तक ये तो द्वापर त्रेता में भी नहीं हुआ है ऐसा कि जिन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ अपनी माँ के लिए अपनी जंगा को फाड़ करके आज चरण पादुका बनाई है, ये श्रवण कुमार ही है। और श्रवण कुमार के लिए अब क्या शब्द कहूँ, माँ के बारे में इतना परित्याग कोई नहीं कर सकता, न कर पाएगा। आध्यात्मिक गुरु जितेंद्र महाराज का।